हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर दीनानाथ पटेल, एक जनरल एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं बस्ती ज़िले के तहसील हरैया में राजू दीक्षित कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से नीट की कोचिंग चलाता हूँ। इसमें तमाम बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि मैं नीट की तैयारी करूँ या ना करूँ, और मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ तो क्या इससे अच्छा भी कुछ हो सकता है या मुझे कुछ और बड़ा करना चाहिए। तो इस कन्फ्यूजन पे जो मेरे अपने विचार हैं मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। पहली बात तो इसमें हेडिंग है कि नीट की तैयारी करें या कुछ और। बहुत लोग कन्फ्यूज हैं, उन्हें लगता है कि कहाँ ऐसा तो नहीं कोई गलत रास्ते पे हैं। तो जो मेरे नीट के क्या मतलब, नीट का मतलब डॉक्टर, चूँकि नीट की तैयारी करेंगे तो आप डॉक्टर बनेंगे, तो डॉक्टर बनने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ये बातें मैं आपको सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। अब जैसे कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई नीट के अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, पीसीएस की, आईपीएस पे ही वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, नेता, अभिनेता, ठेकेदार, बिजनेसमैन, समाजसेवी, इस तरीके के तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। अब फिर आदमी को ये लगता है कि भाई नीट की तैयारी करेंगे तो क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। तो डॉक्टर बनेंगे तो ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसमें मैं पहले तो आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि भाई डॉक्टर जो होता है वो होता क्या है, जो आप करने जा रहे हो। अगर आप डॉक्टर बन जाओगे तो उससे आपको मिलेगा क्या, आपके समाज में क्या स्थिति होगी, आपकी खुद की अपनी संतुष्टि क्या होगी, ये सब चीज़ें जो है कुछ हेडिंग्स में मैंने लिखी है। पहली तो बात यह है कि डॉक्टर को कहा जाता है धरती का भगवान। इस धरती पे अगर किसी को भगवान का पद दिया जाता है, धरती का भगवान कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, डॉक्टर को। अब आप ये समझो कि धरती पे अगर भगवान डॉक्टर है तो मुझे लगता है कि भगवान से बड़ा तो कोई नहीं होता होगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो भैया धरती का भगवान अगर डॉक्टर है तो जो कुछ और करोगे मुझे लगता है उससे बड़ा तो फिलहाल नहीं होगा, उससे नीचे ही होगा। ठीक। अब देखो धरती का भगवान कहा क्यों जाता है। धरती का भगवान इसलिए कहा जाता है कि जो डॉक्टर होता है ना, वो किस चीज़ का मिस्त्री होता है, वो इस शरीर का मिस्त्री होता है। मतलब, और ये जो शरीर है, जो स्वास्थ्य है, यही सबसे बड़ा धन कहा गया है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। इसके अलावा किसी ने प्रॉपर्टी को, रुपया को, ज़मीन को, जायदाद को, इसको कभी धन नहीं कहा। किसी ने नहीं कहा कि प्रॉपर्टी इज वेल्थ, हीरा इज वेल्थ, चांदी इज वेल्थ और सोना इज वेल्थ, ऐसा नहीं। हेल्थ इज वेल्थ। और हेल्थ इज वेल्थ का मतलब सबसे बड़ा धन अगर शरीर है तो भाई ये शरीर कितनी महंगी होगी जो सबसे बड़ा धन है। तो आप ऐसे समझ लो कि अगर लीवर ख़राब हो जाए, लीवर बनवाना पड़ जाए, मतलब ट्रांसप्लांट करें, तो उसमें 1-2 करोड़ रुपया लग जाता है। तो भाई असली लीवर तो 2 करोड़ से ज़्यादा होगा। और इस तरीके से शरीर में तो बहुत से आर्गन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे हार्ट है। अब हार्ट अगर लीवर 2 करोड़ का है तो हार्ट 10 करोड़ का मान लो। इसी तरीके दिमाग को 50 करोड़ का मान लो। और भी इस तरीके से आँख, नाक, कान और हाथ से लेके किडनी, गुर्दा, पता नहीं क्या क्या जितनी भी चीज़ें आपको पता ही है। तो कुल मिला के ये समझ सकते हो कि ये जो शरीर है ये अरबों खरबों का है। तो अगर अरबों खरबों की जो शरीर है उसका जो मिस्त्री होगा तो उसका भी भाई भौकाल तो सबसे ज़्यादा होना ही चाहिए। तो कुल मिला करके इसीलिए कहा जाता है धरती का भगवान डॉक्टर को। और ऐसा नहीं है कि इसको कहीं पढ़ाया जा रहा है कि भाई डॉक्टर को धरती का भगवान कहो, धरती का भगवान, या डॉक्टर कहीं तख्ती लेके घूम रहा है कि नहीं मुझे भगवान कहो, मुझे भगवान कहो। ये ऐसा नहीं है, ये लेकिन हर व्यक्ति को पता होता है। ऐसा नहीं कि वो भारत सरकार लिख के घूम रहा है या उत्तर प्रदेश सरकार की तरीके से बोर्ड लगा के घूम रहा है। लेकिन चूंकि जो लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं और जब वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, वो किसी भी स्तर का व्यक्ति हो सकता है, कितने भी उच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो सकता है, लेकिन जब वो परेशान होता है, हैरान होता है, तो आपकी चरणों में होता है और आपसे मिन्नतें कर रहा होता है कि मतलब मुझे किसी तरीके से बचा लीजिए, आप ही ईश्वर हैं, आप ही भगवान हैं, आप ही सब कुछ हैं। तो इसलिए चूँकि आप जो है बहुत बड़ा कार्य करते हैं और सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य करते हैं, इसलिए आप इतना ज़्यादा सम्मान पाते हैं, इतना ज़्यादा जो है आप बड़ा कार्य कर सकते हैं। दूसरा ये है कि डॉक्टर जो होता है एक स्वावलंबी व्यक्ति होता है। स्वावलंबी का मतलब ये है कि डॉक्टर जो चाहे, जैसे ये मतलब नहीं है कि उसको, अगर आपके अंदर स्किल है तो आप बहुत बड़े बड़े काम अपने आसानी से कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं कि किसी फैक्ट्री में जाने की ज़रूरत है। आप एक आला लेकर के और एक जो है कुर्सी मेज लेकर के कहीं भी बैठ जाओ, जंगल में भी बैठ जाओगे तो भी आप बहुत आसानी से वहाँ पे आपको लोग ढूंढ लेंगे अगर आप उस योग्य रहोगे तो। और फिर इसके बाद आपके पास सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी, सब लोग जो है व्यवस्था कर देंगे, समाज व्यवस्था कर देगा। आप जंगल में भी हो तो आपको ढूंढ लेंगे। और कुछ लोग जिन्होंने बहुत मेहनत किया है, जिनके अंदर वो ईश्वर ने स्किल दी है, उसके आधार पे उनके यहाँ अगर आपको दिखाना है तो आपको 2 महीने बाद हो सकता है नंबर लगे। और पैसा तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है भाई, जो इतने बड़े बड़े लोग हैं। और आपने देखा होगा कि इस दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी हस्ती, जैसे महेंद्र सिंह धोनी जैसे लोग जो कि इतने बड़ी हस्ती हैं,
वो जा कर के पता चला कि एक सड़क के किनारे बैठे हुए वैद्य से जो 60 रुपये में इलाज करता है उसके यहाँ जा कर के ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो आप समझिए स्किल है, आप कितना कर सकते हो, मतलब जो इस शरीर का कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हो, जितने भी इसके अंदर रोग हैं, ये चीज़ आपको डॉक्टरी के माध्यम से ही मिल सकता है, ये कॉन्फिडेंस मिल सकता है, ये जो है गुण मिल सकता है आपको। तो इसलिए दूसरा ये है कि आपको ये बात पता है, जैसे मैंने लिखा भाई स्वावलंबी होता है, स्वावलंबी इसीलिए होता है क्योंकि इसमें कोई फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है, किसी नौकरी की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं डॉक्टर इतना ज़्यादा स्वावलंबी होता है कि जैसे मान लीजिए मैं सर्जन हूं और मैं आप ये चाहूं कि हफ्ते में मुझे केवल 1 दिन काम करना है, तब भी मेरा पेट भर जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि भाई डॉक्टर साहब आते हैं और हफ्ते में 1 दिन बैठते हैं। अब उन्होंने 50-100 मरीज़ देख लिए, या हम किसी अस्पताल में गए, हफ्ते में अगर जा रहे हैं वहाँ 2-4 ऑपरेशन कर लिए, तो इस तरीके से आपका पूरे महीने का खर्चा 4 दिन करके भी चल सकता है। तो तीसरा ये है कि लॉन्ग गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। लॉन्ग गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि देखो जैसे क्या होता है कि जो स्टडी पीरियड होता है, जो पढ़ाई का पीरियड होता है, उसको ये माना जाता है कि ये गोल्डन पीरियड होता है, स्वर्णिम काल होता है किसी के जीवन का। लोग जो जिन लोगों ने पढ़ाई की है उनको भी जो याद आता है कि भाई पढ़ाई के हमारे दिन कैसे थे, तो वो चीज़ें फील करके उनको लगता है जीवन में सबसे बढ़िया पीरियड वही था और उसको लोग याद करते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि भाई जो गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ होता है वो स्टडी पीरियड होता है। और डॉक्टरी जो होती है इसमें जो स्टडी का पीरियड होता है वो बहुत लंबा होता है। पता चला आप नीट की तैयारी करोगे, फिर एमबीबीएस में जाओगे, एमबीबीएस में 5 साल पढ़ोगे, फिर तैयारी करोगे, पीजी जाओगे, पीजी में 3 साल पढ़ोगे, फिर तैयारी करोगे, फिर उसके बाद सुपर स्पेशलिटी की कोई डिग्री लोगे, उसमें भी 3 साल पढ़ोगे, फिर इसके बाद तमाम फेलोशिप से लेके कौन कौन सी डिग्रियां चलती रहती हैं देश विदेश कहाँ भी जाकर। और सबसे मज़ेदार बात इसमें यह है कि जैसे आपकी एमबीबीएस की डिग्री ख़त्म होती है उसके बाद आप कुछ भी करोगे तो आपको 60-70-80 हज़ार रुपये महीने मिलने ही मिलने। मतलब ये कि आप पढ़ाई भी करोगे, पैसा भी आपको मिलता रहेगा, आपकी स्किल भी बढ़ती रहेगी, आप बड़े से बड़े डॉक्टर बनते जाओगे। तो इस तरीके से इसमें जो है कुल मिलाकर के गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ जो होता है वो बहुत ज़्यादा आगे हो जाता है, बड़ा हो जाता है। दूसरा होता है अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़। अब जैसे क्या होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि कहाँ फंस गए, क्यों डॉक्टर बन गए, हमें तो और कुछ बनना था, हमें तो भाई आईएएस बनना था, हमको तो ये बनना था। तो इसमें आपके लिए कोई समस्या नहीं है, आप डॉक्टर बन जाओ, आप एमबीबीएस बन करके इसके बाद आप चाहो तो आईएएस बन सकते हो। तमाम डॉक्टरों ने आईएएस का एग्ज़ाम टॉप किया है, बीट करने की तो बात ही छोड़ दो। बहुत डॉक्टर हैं जो आईएएस हैं, बहुत पीसीएस भी हैं, बहुत जो है नेता हैं, बहुत मंत्री हैं, बहुत जो है विदेश में घूम रहे हैं। आपको विदेश अगर जाना है तो तमाम डॉक्टर हैं, आप अमेरिका से लेके फ्रांस से लेकर जर्मनी से लेके इंग्लैंड तक आप चले जाइए, सबसे ज़्यादा सम्मानित अगर कोई डॉक्टर है तो भारतीय डॉक्टर हैं, क्योंकि उनकी क्लिनिकल नॉलेज, उनकी जो स्किल है वो चूँकि मेहनत करके जाते हैं तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा सम्मान पाते हैं वहाँ पे। और बहुत लोग जा कर के वहीं के बासिंदे हो गए, वहीं की नागरिकता उन्होंने ले ली और वहीं पर रह रहे हैं। जबकि कोई भी व्यक्ति जैसे कोई सिविल सर्विस में भी है तो वो ऐसे नहीं जा सकता, अगर उसको कोई दूतावास हो सकता है 2-4 साल जाके काम कर ले, अदरवाइज अपने मन से नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो भैया नौकरी कर रहा है। तो नौकरी से आप कैसे चले जाओगे, है कि नहीं? अगर नौकरी से जाओगे भैया तो खतरा हो जाएगा आपकी नौकरी पे। तो इसलिए डॉक्टर जो है किसी तरीके से बाधा नहीं है, वो एक स्वावलंबी व्यक्ति है, उसके अंदर जो है स्किल जो है वो इस स्तर का है कि उसे किसी तरीके की कोई समस्या नहीं, वो जो चाहे वो कर सकता है। उसको नेता बनना, मंत्री बनना, विधायक बनना, उसको जो है ठेकेदार बनना, उसको कुल मिलाकर के समाज सेवी बनना, उसको डॉक्टरी करना, आईएएस पीसीएस जो चाहो आप इसके बाद कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं। दूसरा ये है कि सामाजिक सम्मान, समाज में जो है अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं तो आपका बहुत ज़्यादा सम्मान होता है। जैसे और सब नौकरियों में ये होता है कि जब तक आपका काम नहीं होता तब तक आप सम्मान करते हैं। जो लोग पावरफुल हैं, अगर आप उनसे काम आपका नहीं हुआ है तब तक तो आप सम्मान करेंगे, जैसे काम हो जाएगा तब आप भूल जाएंगे। लेकिन क्या होता है डॉक्टरी में ऐसा होता है कि हो सकता है डॉक्टर को जब तक आप देख रहे हो तब तक हो सकता है सम्मान न करो, पहली बार जब मिलोगे तब, लेकिन जब आपको ट्रीट कर देगा, जब आपको सही कर देगा तो आपको वो व्यक्ति जीवन भर सम्मान करता है। जिसका जीवन में आपने एक बार बचा दिया वो पूरे जीवन भर आपका सम्मान करता रहेगा और आपकी बातें करता रहेगा। दूसरा ये होता है कि और सब नौकरियों में ये है, जो लोग सर्विस कर रहे हैं वो क्या होता है कि उम्र के साथ जैसे वो रिटायर हुए तो उसके बाद उनका उतना सम्मान नहीं रह जाता। लेकिन जो डॉक्टर होता है वो जैसे जैसे बुढ़ा होता है तो उसका सम्मान कहीं ना कहीं घटता नहीं बल्कि बढ़ता जाता है। बहुत लोग मैंने देखा है, तमाम ऐसे डॉक्टर हैं जो मतलब ये है कि सुन भी नहीं पाते। आज मैं आपको बता रहा हूँ लखनऊ में ऐसे तमाम डॉक्टर जो हम लोगों के गुरुजी थे कि अब वो सुन नहीं पाते तो सुनने वाला कोई दूसरा आदमी है, लिख के उनको बताता है, इसके बाद वो ट्रीटमेंट लिखते हैं या बताते हैं तो दूसरा कोई लिखता है। मतलब उनका हाथ भी सही नहीं काम कर रहा है, लेकिन उनके यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है।
और उनको ये लगता है भाई नंबर लग जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देख नहीं सकते। उनको लगता है कि भाई 10 मरीज़ देखेंगे तो 10 मरीज़ के लिए इतना ज़्यादा वो हुआ है। तो मतलब उम्र बढ़ने के साथ जो है सम्मान भी आपका बढ़ता जाता है। तो ये एक ऐसी फील्ड में आप जा रहे हो, ऐसे काम में आप जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो कि जिसकी कोई लिमिट्स नहीं है, जिसमें ना तो सम्मान की लिमिट है, ना पैसे की लिमिट है, ना पावर की लिमिट है, और आप एकदम स्वच्छंद रूप से जीवन में जो कुछ करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के मुझे ये लगता है कि ये काम तो बहुत बड़ा है। इसके लिए एकदम निसंदेह रूप से बिना किसी संशय के आपको इस पर जो है आगे काम करना चाहिए और इसके लिए तैयार होना चाहिए, और एकदम से टेंशन फ्री कि भाई होगा नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता हो जाए, नहीं होगा भी हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही कहा गया है कि गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। जो पहले से पहले जो है घुटनों के बल चल रहा है, जो परे परे चल रहा है, वो क्या गिरेगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कि भाई जो आदमी घोड़सवारी कर रहा है, घोड़े पर बैठा, उसके गिरने का चांस बनता है। तो कुल मिलाकर के आपको ये कार्य करना चाहिए, बहुत बड़ा कार्य है, इसमें किसी तरीके का कोई बिना संदेह किए हुए एकदम मेहनत करके करना चाहिए। अगर आपके मन में और भी कोई इस तरीके का संशय है तो आप प्रश्न कर सकते हैं, उसके अनुसार मैं नए वीडियो या उसमें जवाब देने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।